बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नाइला उमर और आप देख रहे हैं नाइला उमर फूड सीक्रेट्स। अल्लाह ताला आप सबके दस्तरखानों को हमेशा बड़ा रखे, खुश रहिए, आबाद रहिए, मज़े में रहिए। आज जो रेसिपी मैं बनाने जा रही हूं मिक्स वेजिटेबल चिकन पुलाव की, क्या कमाल की बनती है, बहुत मज़े की बनती है और इसकी खुशबुएँ। चले आइए शुरू करते हैं हम अपनी आज की रेसिपी। मैंने एक पैन ले लिया है, उसमें मैंने हाफ़ कप घी का शामिल कर दिया था, साथ ही साथ एक बड़ा अदद प्याज काट के मैंने वो शामिल कर दिया है। इसको हमने डार्क ब्राउन कर लेना है। जब हमारा प्याज डार्क ब्राउन हो जाएगा, इसमें मैंने 1 चम्मच अदरक का, 1 चम्मच लहसुन का और 6 से 7 अदद हरी मिर्चें लेके उसका पेस्ट बना लिया था, वो शामिल कर देंगे। उसको अच्छे से भूनने के बाद साथ ही साथ मैंने इसमें 3 पाव चिकन ले लिया था, वो शामिल कर देंगे। चिकन शामिल करने के बाद आपने इसकी अदरक लहसुन के साथ खूब अच्छे से बुनाई करनी है ताकि चिकन का पानी खुश्क हो जाए। साथ ही साथ एक तेज़पात डाल दिया है मैंने इसमें। साथ ही साथ इसमें हम डाल देंगे 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 1 बादियान का फूल, दालचीनी का टुकड़ा, 3 से 4 अदद लौंगे और 1 टीस्पून मैंने इसमें ज़ीरा शामिल कर दिया है और कुछ काली मिर्च के दाने शामिल कर देंगे। ये सब चीज़ें डालने के बाद हम अपने चिकन की खूब अच्छे से बुनाई करेंगे ताकि जो तमाम फ्लेवर हैं वो अच्छे से चिकन के अंदर शामिल हो जाएं। साथ ही साथ मैंने इसमें 2 टीस्पून नमक के शामिल कर दिए हैं। ये आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट शामिल करें, जितना नमक आप खाते हैं, कम या ज़्यादा आप लोग कर सकते हैं। फिर हम चिकन को खूब अच्छे से मिक्स करेंगे। तमाम चीज़ें मिक्स करने के बाद साथ ही साथ मैंने 1 अदद बड़ा टमाटर ले लिया था, वो शामिल कर देंगे। चिकन को खूब अच्छे से भूनेंगे ताकि जो हमारे टमाटर हैं वो भी अच्छे से गल जाएं और जो चिकन है वो भी अच्छे से फ्राई होता रहे। साथ ही साथ मैंने इसमें 1 टीस्पून भर के दरा मिर्च का शामिल कर दिया था। साथ ही साथ इसमें हम शामिल कर देंगे कुछ हल्दी शामिल करने के बाद अब हम अपने चिकन को खूब अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि जो तमाम स्पाइस हमने डाले हैं वो हमारे चिकन के साथ खूब अच्छे से मिक्स हो जाएं और तमाम फ्लेवर जो हैं वो चिकन के अंदर रच बस जाएं। आप चिकन की खूब अच्छे से बुनाई करें ताकि जो ऑयल है वो हमारा अलहदा हो जाए और चिकन और अलहदा हो जाए। फिर हम इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि हमारा चिकन है वो अच्छे से गल जाए और जो टमाटर हैं वो भी अच्छे से गल जाए। तकरीबन 10 मिनट गुजरने के बाद हम अपने ढक्कन को उतारेंगे और इसकी खूब अच्छे से बुनाई करेंगे। इतनी मज़े की खुशबू आ रही है ना कि आप यकीन नहीं कर सकते। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है, आपको तभी पता चलेगा जब इसको ट्राई करेंगे, इसके फ्लेवर्स का फिर ही पता चलेगा। चिकन को अच्छे से भूनेंगे ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए। इस स्टेज पे आके मैंने इसमें 1 टीस्पून चाइनीज़ नमक का शामिल कर दिया है। इससे आपका चिकन जो है और जो वेजिटेबल पुलाव है वो बहुत ही मज़े का बनेगा, तकरीबन इसका टेस्ट डबल हो जाएगा। इसको 10 मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि जो चिकन है वो खूब अच्छे से गल जाए, क्योंकि चिकन अच्छे से गला हुआ ही अच्छा लगता है। चिकन को अच्छे से भूनने के बाद अब हम इसमें वेजिटेबल्स शामिल कर देंगे। वेजिटेबल में मैंने बंद गोभी ली है, गाजरें ली हैं, शिमला मिर्च ली हैं, आलू लिए हैं और मटर लिए हैं। ये तकरीबन मैंने पाव लिए हैं। इन सब चीज़ों को काटने के बाद मैंने चिकन के अंदर शामिल कर दिया है। माशाल्लाह से देखें इनके कलर्स कितने खूबसूरत लग रहे हैं। अगर आपके बच्चे वेजिटेबल नहीं खाते तो आप इस तरह के डिशेस बच्चों को बना के दें, आपके बच्चे बहुत ही शौक़ से खाएंगे, क्योंकि वेजिटेबल्स होती हैं इसमें बहुत ही ज़्यादा विटामिन्स होते हैं जो बच्चों के लिए इंतहाई ज़रूरी होती हैं। आप इस तरह बना के देंगे, आपके बच्चे बहुत शौक़ से खाएँगे। हमने वेजिटेबल को चिकन के साथ अच्छे से भून लेना है। साथ ही साथ इसमें मैंने जूलियन कटिंग में कुछ अदरक शामिल कर दिया है। अदरक शामिल करने के बाद तकरीबन 4 टेबलस्पून मैंने इसमें दही डाल दिए हैं। दही डालने के बाद हम चिकन की और अपनी वेजिटेबल्स की अच्छी से बुनाई करेंगे ताकि तमाम वेजिटेबल्स चिकन के साथ अच्छे से भुन जाएं। माशाल्लाह से इसके कलर देखें, ये अल्लाह ताला की रहमत व बरकतें हैं। मेरे अल्लाह पाक ने कैसी कैसी नेमतें हमारे लिए पैदा की हैं। साथ ही साथ मैंने इसमें 3 गिलास पानी के शामिल कर दिए हैं। 2 गिलास मेरे पास चावल थे और उसमें मैंने 3 गिलास पानी के शामिल कर दिए हैं। तकरीबन इसकी मेजरमेंट 3 पाव चावल की है। 3 पाव चावल में हम 4 गिलास पानी शामिल करेंगे और इसको हम कवर कर देंगे
ताकि हमारी सब्ज़ी हैं वो और चिकन अच्छे से गल जाए। देखिए जब पानी में उबाल आ जाए तो इसमें हम 1 अदद नींबू काट के डाल देंगे। नींबू का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, लेकिन नींबू आपने एंड पे ही डालना है। और फिर हम इसमें अपने चावल शामिल कर देंगे। चावल शामिल करने के बाद हम इसको खूब अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स आपने हमेशा हल्के हाथ से करना है, तेज़ी से करने से हमारे चावल टूट जाते हैं। बस आराम से आपने करना है और आपने इसको 10 मिनट के लिए कवर कर देना है। जब हम इसको 10 मिनट के लिए कवर कर देंगे, तकरीबन 10 मिनट गुजर गए हैं और हमारा पानी भी तकरीबन काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। फिर हम अपने चावलों को मिक्स करेंगे ताकि जो नीचे वाले चावल हैं वो ऊपर आ जाए और ऊपर वाले नीचे चल जाए, कि तमाम चावल एक ही से गल जाए। इसको फिर 10 मिनट के लिए कवर करेंगे ताकि जो बाकी का पानी है वो भी अच्छे से ड्राई हो जाए। 10 मिनट गुजर गए हैं, देखें हमारा पानी अच्छे से ड्राई हो गया है। इसमें मैंने इस स्टेज पे आके ½ टीस्पून ब्लैक पेपर का ऐड कर दिया था। आपने पूरी रेसिपी देखनी है ताकि आपसे कोई चीज़ भी मिस ना हो जाए, क्योंकि हर चीज़ का कोई ना कोई फ़ायदा और टेस्ट होता है। जो मिस हो जाए तो आपकी चीज़ अच्छी नहीं बनेगी। इसको हम अब तकरीबन 10 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। तकरीबन 10 मिनट गुजर गए हैं, देखें माशाल्लाह से हमारी रेसिपी तैयार है। ये बहुत ही मज़े के बने हैं, आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और साथ साथ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी।